यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मैं जिस शख्सियत से गुफ्तगू करना हूं किसी भी तरफ के मोहताज नहीं। आप ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश के दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। आप व्यापार संघ ग्रीन मार्केट सदर बाजार के भी चेयरमैन हैं। उसके अलावा भाईचारा समिति, जहां काफी लोगों ने हमें फोन करा और कहा कि भाईचारा समिति जो है वो कब से काम कर रही है, क्योंकि लगातार हमारे एपिसोड चल रहा है। मेहरबान साहब की कोठी पे हमने दिखाया, जो एहसन मेहरबान जब हज पे गए वो भी हमने दिखाया, उसके बाद जो हुआ है वो भी दिखाया, मेहरबान साहब की बर्थडे भी हमने दिखाई और ऐसी तस्वीर हमने दिखाई कि तमाम धर्मों के लोग इसमें शामिल थे। तो लोगों ने फोन करा और कहा कि भाईचारा समिति क्या काम कर रही है, उसके बारे में हमें बताए। तो आइए सीधे गुफ्तगू करते हैं मेहरबान कुरैशी साहब से। हाजी साहब बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह से चारों तरफ चर्चा हो रही है भाईचारा समिति की। सर ये कब बनी थी और क्यों ख्याल आया आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने? ये 1990 में बनी थी। तो हमने सोचा अपने देश की हिफाजत कैसे करें, अपने शहर की हिफाजत कैसे करें। तो उस टाइम 1990 के अंदर एक बात सोची तमाम हिंदू मुसलमान लोगों ने, पुरानी दिल्ली के लोगों ने, कि इसको हम जो है मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को आपस में एक कैसे रखें, अपने देश की, अपने शहर की रक्षा कैसे करें। तो उस टाइम भाईचारा समिति बनाई थी ताकि हर जगह जगह हमने मोहल्लों में मीटिंगें करी। हिंदुओं ने भी स्वागत किया, दलितों ने भी स्वागत किया, ताकि उसकी वजह से कोई झगड़ा फिसाद नहीं हो पाया। तो जब से हम लगातार हिंदू मुसलमानों में हम काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाए, और हमारे दिल्ली 6 के अंदर 1990 से लेके आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब से हमारी समिति बनी है, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के जुलूस निकलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। होली भी मिलके मनाते हैं, दिवाली भी मिलके मनाते हैं, ईद भी मिलके मनाते हैं, तमाम त्योहार हम मिलके मनाते हैं। कई सौ, 20 50 हमारी सिस्टरें बनी हुई है, बहन बनी हुई है, जो मुझे रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए आती है, ईद पे मुबारकबाद देने आती है, सवैयां खाने आती है। हम दिवाली बहन के घर पे जाते हैं मिठाई खाने के लिए। तो इस तरीके का माहौल हमारी पूरी दिल्ली का है। इस टाइम पे हमारे दिमाग में आया कि हम तमाम धर्मों के लोगों को अपने देश के या अपने शहर के, पूरी दिल्ली को कैसे हिफाजत से रख सकते हैं और हिंदू मुसलमान झगड़ों से बचा सकते हैं। तो उस टाइम 1990 के अंदर हमने चीज बनाई थी, जिसको पिछले 36-37 साल हुआ है। तो संस्था बराबर काम कर रही है। जगह जगह कहीं भी माहौल खराब होता है, चाहे जमुना पार का हुआ हो, चाहे दिल्ली का कहीं होने की कोशिश होती है या कोई कराने की कोशिश करता है, उसकी हम पूरा काम कर देते हैं। और हिंदू मुसलमान सब मिलके हम एक दूसरे घर पे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तीज त्योहार पे मुबारकबाद देते हैं। उनका बर्थडे होता है, बर्थडे पे मुबारकबाद देते हैं, वो हमें भी देते हैं। अभी मेरा 15 जून को बर्थडे था। सिराजुद्दीन कुरैशी जो जमीयत उल कुरैश के सदर है, उनका भी था, हमारा भी था। तमाम लोगों ने उनको, हमें दोनों को मुबारकबाद दी है, सिराजुद्दीन कुरैशी को भी, मेरे को भी। तमाम हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सरदार क्या, दलित क्या, तमाम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए आए थे। अभी मेरा बेटा हज करके आया है। सबसे पहले मैंने पूछा, बेटा तुमने हज पे क्या दुआ करी? बोले काबे शरीफ को देख के मैंने अपने देश के लिए दुआ करी कि हमारे देश में एकता, भाईचारा और हमारा देश खूब तरक्की करे। तो जब पूरी दुनिया का अमन अमान खराब है, तो बोले पापा मैंने दुआ करी कि ईरान का, इसराइल का, अमेरिका का जो चल रहा है, अल्लाह पाक इसको खैर से निपटा दे, इसको भाईचारे में बदल दे। तो बोले वो आने के बाद कह रहा है कि अल्लाह का शुक्रिया हुआ है कि ईरान का, अमेरिका का, इसराइल का युद्ध रुक गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटे ने अपने देश की बात करी, फिर दुनिया में जो अमन अमान खराब था उसके लिए दुआ करी। वो कहता है मेरी दुआ अल्लाह ने सुन ली थी, कि वो जो जितने झगड़े फिजाते सब खत्म हो गए, जितनी जंगली सब जंगल पे। तो तमाम देशवासियों से मैं एक ही बात अपील करता हूँ कि जगह जगह अपनी संस्थाएं बनाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलितों को जोड़ के रखें। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा देश की होगी। हाजी जी, एक सवाल ये कि संस्था 36 साल से है और इतने सारे इसके वर्कर हैं, जाते मैं जानता हूँ हजारों में तादाद में है, आपसे मिलने भी आते हैं। तो किस तरह से मैनेज करते हैं? सब ये सारा बिजनेस भी है आपका, ये भी है, किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ देखो, थोड़ा टाइम निकाला जाता है। हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं 6 बजे, रात को 2-3 बज जाते हैं, तो 2-3 घंटे हम लोग सोते हैं। कभी कभार जब ज्यादा थकन उम्र के हिसाब से होती है तो घंटे, आधे घंटे दोपहर को सो जाते हैं। वरना टोटल टाइम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए दे रहे हैं, अपने समाज के लिए दे रहे हैं। अभी जमीयत उल कुरैश थी, जमीयत उल कुरैश जो ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश 100 साल पुरानी संस्था है, जो भैया जी ने बनाई थी, मेरठ वालों ने, जिन्होंने जामा मस्जिद जो है नीलामी पर खरीदी थी, जो कि अंग्रेजों ने नीलामी करते थे। तो भैया जी ने खरीदी थी इसको ऑक्शन पे, उन्होंने ये संस्था बनाई थी, जो सिराज साहब ने पिछले 20-25 साल से संभाल रखी है। और पूरे हिंदुस्तान में दलितों के लिए, जमीयत उल कुरैश बिरादरी के लिए, मुस्लिम बैकवर्डों के लिए, तमाम लोगों को, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं सिराज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि सिराज साहब पिछले 20-25 साल से इस उम्र के अंदर, करीबन 75-80 साल की उनकी उम्र है, आज भी पूरे देश के अंदर जाके दलितों के साथ, पिछड़े हुए लोगों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं सिराज साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। और जदान भाई, आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं अपने शहर के लिए, देश के लिए, समय समय में हमारी बात पब्लिक के बीच में पहुंचाते हैं। मैं आपका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने देश की ऐसी सेवा करते रहे।
अल्लाह हाफिज। तो अभी आपने मेहरबान कुरैशी साहब को सुना, यही खूबसूरती है। मेहरबान कुरैशी साहब ने 36 साल पहले जो नींव रखी थी भाईचारा समिति की, हजारों इसके मेंबरान जुड़े हुए हैं, तमाम धर्मों के लोग हैं। आप फैसले भी कराते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं किसी भी धर्म के लोगों ऑफिस में आते हैं वो भी सुलझाते हैं। जब 6 बजे से लेकर रात को 2-2:30 बजे तक काम करते हैं। और एक ऐसी तस्वीर भाईचारा समिति की मैं आपको दिखा रहा हूं। आने वाले वक्त में अभी डिस्कस हुआ है, भाईचारा समिति जो है वो बहुत अच्छे काम करने जा रही है। मेडिकल कैंप लगेंगे, जॉब फेयर लगेंगे और बहुत ऊंचे पैमाने पे काम होगा। हम ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से दुआ करते हैं भाईचारा समिति और हाजी मेहरबान इसी तरह देश और समाज की खिदमत करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज ब्यूरो, सदर बाजार, दिल्ली।